अपने कर रहे थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी वर डूइंग द टॉपिक दैट वाज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट में क्या है, जब लिक्विड के अंदर ये करंट पास होता है तो कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, हमने वर्ड्स पढ़े थे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं बता देता हूं, जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो उसके अंदर सॉलिड कैथोड और एनोड पर लगाए गए होंगे 2000 इलेक्ट्रोड्स, और अगर अब मैं इसमें से करंट पास करूंगा सो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। याद है, यस और नो? ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसके यूजेस क्या है। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे यूजेस है सिर्फ वर्क कराने के अलावा भी। नाउ वी विल सी एप्लीकेशन, नाउ वी विल सी एप्लीकेशन। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सबसे मेन इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड इज extraction, extraction of metals. Third is purification of metals. Electroplating, extraction of metals and purification of metals. तुमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये एक प्रोसेस हम समझेंगे और इस एक प्रोसेस से तुमको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ जाएगी। कौन सी प्रोसेस? दैट इज एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन मेटल्स का। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो। चलो मेरे को बात बताओ, जब हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, देखा है वहां पर सोने की स्पून होती है, सोने की और सिल्वर की। यस और नो? एक्चुअली वो स्पून पूरी की पूरी सोने की नहीं बनी है। नीचे जो है स्पून वो नॉर्मल कैसा है, स्टील का या आयरन का, उसके ऊपर लेयर लगा दी किसकी? सिल्वर की। उसके ऊपर किसकी लेयर लगा दी? सिल्वर की। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? चॉकलेट देखिए, चॉकलेट, चॉकलेट के ऊपर हम रैपिंग करते हैं। यस और नो? ये चॉकलेट, उसके ऊपर हम लोग रैपिंग करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, मान लो कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, एनी मेटल, आयरन, स्टील, कुछ भी, उसके ऊपर अगर मान लो मेरे को एक पतली सी लेयर लगानी है दूसरे मेटल की, किसकी? दूसरे मेटल की, M2 की, तो ये प्रोसेस मैं किससे करूंगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस in which we use electricity. In that what we do, on any metal we put a layer of another metal. हम दूसरे मेटल की लेयर लगाएंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों है ये बहुत जरूरी है जानना। आयरन होता है, आयरन, आयरन। अब मेरे को ये बताओ, आयरन जो है, आयरन, आयरन रस्टिंग करता है। रस्टिंग की वजह से हमारा आयरन वेस्ट हो जाता है। आयरन क्या है, जैसे कि मान लो आयरन है, ये काट खा जाएगा। क्या खा जाएगा? काट खा जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, जिस वजह से धीरे धीरे वेस्ट होने लगेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि आयरन का हम ब्रिजेस बनाते हैं, आयरन के शिप्स बनते हैं, ये सब क्या होता है, रस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अभी मेरे को बात बताओ, आयरन, आयरन को रस्टिंग से बचाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? जिंक लेयर लगानी पड़ती है। वेरी गुड। या आप ऐसे करो कि कोई एक लेयर लगा दो, चाहे तो आप पेंटिंग कर दो, आप पेंटिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, हवा के अंदर की जो ऑक्सीजन है और हवा के अंदर की जो वाटर है वो इसके कांटेक्ट में आएगा।
अब पेंट तो क्या होता है, पेंट तो खुद ही उतर जाता है, कुछ समय बाद पेंट भी उतरने लगता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दूसरे मेटल की लेयर लगा दूं, जैसे कि जिंक, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों इस आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे नहीं और मेरी रस्टिंग नहीं होगी। समझ में आया, यस और नो? तो जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई भी एक मेटल है, बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन वो कोरोड करता है, तो ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर लगा दो। समझ में आ रहा है, यस और नो? सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये चाबी, देख रहे हो, ये चाबी देख रहे हो, ये इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है, ये बेसिकली आयरन का है। लेकिन क्या है कि तुम इसको 1-2 साल रखोगे ना तो ये रस्टिंग खा जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रस्टिंग। तो इस रिंग को क्या किया, इस रिंग के ऊपर इन्होंने क्रोमियम की वो लगा दी एक लेयर, किसकी, क्रोमियम की। इससे दो फायदे हुए, क्योंकि ये आयरन का है इसलिए बड़ा ही मजबूत रहेगा, ऊपर क्रोमियम की लेयर लगा दी तो क्या, एक तो इसकी रस्टिंग नहीं होगी, प्लस ये शाइनी हो जाएगा और ब्यूटीफुल हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो? सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैं ये भी बताऊंगा एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, इधर ध्यान दें बहुत ही ध्यान से, हाउ दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या है, ये कोई मान लो मेटल वन है, बड़े ध्यान से देखना, ये कोई मान लो मेटल वन है, उसके ऊपर मुझे एक लेयर लगानी है मेटल टू की, किसकी, मेटल टू की। तो मुझे प्रोसेस करानी पड़ेगी जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंटेनर लो, उसके अंदर क्या डाला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियरली? अब उसके अंदर डालो इलेक्ट्रोड्स, क्या डालो, इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोड आएगा, यस और नो? यहां पर एक इलेक्ट्रोड आएगा, मान लो कि मैंने ये एक इलेक्ट्रोड डाला और यहां पर डाला दूसरा इलेक्ट्रोड, और अब इसमें से क्या पास करवाओ, करंट। ये है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम कहते हैं एनोड। ये है नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम कहते हैं कैथोड। समझ में आ रहा है, यस और नो? दिखाई दे रहा है क्लियरली? अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। मान लो कि मेरे पास एक की है, की किसकी बनी है, वो की आयरन की बनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी की सालों साल चले। मेरा एक ही ताला है और ताला और की सालों साल चलनी चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हो की, यस और नो? मैं चाहता हूं कि ये सालों साल चले, लेकिन अगर ये आयरन की बनी होगी ना, इसकी रस्टिंग हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक कॉपर की लेयर लगाऊंगा। तो यहां देखो, जिस मेटल के ऊपर लेयर बनानी है वो कौन सा है, आयरन। और जिस मेटल की लेयर बनानी है वो कौन सा है, कॉपर। दिखाई दे रहा है, यस और नो? तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें कौन सी चीज कैसे लेनी है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ठीक है? अब देखो एनोड जो है ना, एनोड ये वाला पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे तुम्हें कौन सा मेटल रखना है, जो कि तुम्हें लेयर बनानी है, जिसके ऊपर मुझे किसकी लेयर बनानी है, कॉपर की लेयर बनानी है। आपको जिस चीज की लेयर बनानी है उसको यहां पर रखो। कैथोड पे क्या रखोगे, जिसके ऊपर लेयर बनानी है, दैट इज यहाँ पे कैथोड पे क्या रखूंगा मैं, आयरन। समझ में आ रहा है, यस और नो? इधर ध्यान दो। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट
ये जो मेटल है ना, जो कि एनोड पर है, एनोड पर इस बार मैंने कौन सा मेटल लिया है? कॉपर। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, यहां पर मैंने मेरी चाबी डुबो रखी है इसके अंदर। यहां पर मेरे इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है? माइक की, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि लेयर बने। दिखाई दे रहा है? यस और नो? आयरन की है ये किसकी है? आयरन की बनी हुई। देखो मेरे इलेक्ट्रोड्स रेडी हो गए। अब देखना, इलेक्ट्रोलाइट भी सोच समझ के लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें उस मेटल का सॉल्यूशन लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसकी तुम्हें लेयरिंग करनी है। यहां पर मैं कॉपर की लेयरिंग करने वाला हूं, तो मैं कॉपर का सॉल्यूशन लूंगा। दिखाई दे रहा है? यस और नो? दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो ये जो मेटल 2 है ना, जो मेरे एनोड पर है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल 2 का सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर तुम लोग मान लो कि इस चाबी के ऊपर गोल्ड की लेयरिंग करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहां पर एनोड पे गोल्ड लगा दो, सॉल्यूशन गोल्ड का होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? मैं चाहता हूं कि सिल्वर की लेयरिंग इसके ऊपर लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एनोड पे मेरा सिल्वर होगा, सॉल्यूशन भी सिल्वर का होना चाहिए। आपको जो मेटल की लेयरिंग लगानी है वो मेटल लगाना पड़ेगा एनोड पे, और उसी ही मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट पे। व्हाट इट? यस और नो? अब जैसे ही करंट चालू होगा, मतलब आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चालू होगी। याद है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली। गॉट इट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, बट इन दिस प्रोसेस वी यूटिलाइज दिस टू मेक ए लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल। ठीक। उसने जो एग्जांपल दिया गैल्वेनाइजेशन का, वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, यहां पर क्या होगा? आयरन, और यहां पर क्या होगा? जिंक। यहां पर क्या होगा? जिंक। सॉल्यूशन भी किसका होगा? जिंक का। तो इस प्रोसेस के बाद इस आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लग जाएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब ये लेयर बनी तो बनी कैसे? यहां पर ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यस और नो? कॉपर सल्फेट पानी के अंदर दो चीजों में बट जाएगा। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मींस इन मिक्स्ड विद वाटर, Cu2+, और ये SO4 हो जाएगा SO4 2-। दिखाई दे रहा है? अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है। यस और नो? ये वाला पार्ट, ये एनोड देखो नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी कैथोड। ये आयरन तुम्हारे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। यस और नो? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड ये नेगेटिवली चार्ज है। दिखाई दे रहा है ना? इसके अंदर एक दो और चीज है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस तक मत जाओ, मैं तुमको तुम्हारे लेवल का ही समझा रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। वेरी गुड। तो ये कॉपर जाके यहाँ पर जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये कॉपर के जो एटम्स है, पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे जमा होने लगेंगे। दूसरी चीज, जब कॉपर यहाँ पे जमा होने लगेगा तो सॉल्यूशन में से कॉपर कम होने लगेगा। यस और नो? अब ये जो एनोड है ये किस मेटल का बना है? कॉपर का। कॉपर खुद कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और ये भी पॉजिटिवली चार्ज। मेरे को बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो क्या होगा, यहां से कॉपर के एटम्स, पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में ऐड होते जाएंगे, और इस सॉल्यूशन से कॉपर जा जाके यहाँ पर जमा होता जाएगा। सॉल्यूशन का कॉपर यहाँ जमा होता जाएगा, और ये वाला मेटल का सॉल्यूशन इसमें मिलता जाएगा। ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और सारा का सारा कॉपर जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा। समझ में आया? और मेरा जो भी मेटल है उसके ऊपर कॉपर की
लेयरिंग रेडी हो गई। गॉट इट, यस और नो? हाँ बोलो, बोलो बोलो। याद रखना मेटल्स पॉजिटिव ही होते हैं, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। 9th 10th में आ जाओ है पहले, 10th में आ जा, पता चल जाएगा मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? मैं फिर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होगा, अगेन द सेम प्रोसेस। एनी मेटल, कोई भी मेटल, उसके ऊपर मेटल टू की मेरे को लेयरिंग करनी है, तो मैं प्रोसेस कराऊंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, उसके अंदर क्या करना है, जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आए, आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स दो है, एनोड एंड कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ सॉल्यूशन। अब मान लो मेरे को किसी ने बोला कि चलो सर ऐसे करते हैं, अपने, चलो जो ये अपना देखा बाइक वाइक की चाबी, बाइक का जो हैंडल होता है ना, अंदर उसको होता है आयरन, और ऊपर प्लेटिंग लगी हुई होती है क्रोमियम की। चलो वो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये जो मेटल वन है, जिसके ऊपर लेयरिंग करनी है, तो मेटल वन को आपको रखना पड़ेगा कैथोड पे। मेटल वन को किस पे रखना है, कैथोड पे। घर पे भी ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी। अब जिसकी लेयरिंग करनी है, मेटल टू की लेयरिंग करनी है, मैं चाहता हूं कि भाई मेटल टू इसके ऊपर आके चिपक जाए, तो मेटल टू होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए मेटल वन, यहां पर होना चाहिए मेटल टू। मेटल टू आएगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, दैट इज एनोड। अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मेरे को मेटल टू का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? और आप बैटरी कनेक्ट कर दो, आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये मेटल जा जाके मेटल टू इस मेटल वन पे जमा होता जाएगा, और जितना मेटल टू इस सॉल्यूशन में से कम हो रहा है, उतना यहाँ से इधर मिक्स होता जाएगा सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है? जब ये प्रोसेस चालू रहेगा ना, धीरे धीरे इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा। क्यों? ये सारा का सारा मेटल जाके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इसलिए। गॉट इट, यस और नो? और और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं बताते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स क्या बताता हूं मैं। अब मेरे को ये बात बताओ, सोना चांदी कहाँ मिलता है, हवा में कि जमीन में, या ऐसे ही सीधा दुकान में आ गया पैदा हो गया? ये सोना चांदी कहाँ मिलेगा, जमीन में मिलेगा, यस और नो? 5 मिनट्स, ठीक। ओके, इधर ध्यान दो। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में हमें जमीन में से प्योर मेटल कभी नहीं मिलता, हमें उसका मिक्सचर मिलता है, दैट इज ओर, दैट इज ओर। अब इधर ध्यान दो, होता क्या है, ये लोग कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। प्योर मेटल इधर डालेंगे, और वो जो मिट्टी निकाली ना, उसको यहाँ पे लाके रख देंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किसका होगा, ये जो मेरे को प्योर, मान लो कि मैंने खुदाई की और मेरे को गोल्ड निकालना है, तो मैं गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे वो पूरी मिट्टी लाके रख दूंगा, टन 2 टन ट्रक से जितनी भी निकाली, और इसको कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव चार्ज से, और इसको कनेक्ट करूंगा नेगेटिव चार्ज में। जैसे ही करंट पास होगा, ऑटोमेटिकली इस पूरी मिट्टी में से सॉल्ट क्या करेंगे, सॉरी गोल्ड जा जाके यहाँ चिपकने लगेगा, और काफी देर बाद यहाँ सिर्फ गोल्ड मिलेगा मेरे को। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, ज्वेलरी ज्वेलरी वेलरी इन सब में इसका यूज होता है। सो ओके,